श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि अब कृपाल जस आयसु होई, करऊ शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावहु जेहि सेई। कि हे कृपाल, अब आप जैसी आज्ञा दें, यानी अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, उसी को सिर धारे करूं और वही कार्य करूं। परंतु देव सो अवलंब देव मोहि देई, आप मुझे वह अवलंबन या कोई एक सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पाऊं, यानी उस अवधि 14 वर्ष की अवधि को मैं बिता पाऊं। कहते हैं कि देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन उपाय। आनेउ सब तीरथ सलिलु, तेहि कह काह रजाई। हे देव, हे स्वामी, हे प्रभु, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं। भाई अभिषेक के समय सभी तीर्थों के जल की आवश्यकता होती है, तो सभी तीर्थों के जल को मैं ले आया हूं। तो उस जल, जो सर्व तीर्थों का जल है, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। इसके साथ ही साथ ये भी कहते हैं भरत जी कि एकु मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है। हे नाथ, हे प्रभु, हमरे मने में अबे एक मनोरथ हो रहा है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी में अपने उस मनोरथ को कहते हैं कि चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरना, पर्वतों का जो समूह है, और उन पर भी सबसे विशेष कि प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयसु होइत आवऊ देखी। अब विशेष कर प्रभु आपके जो चरण चिन्हों से अंकित भूमि है, उस चरण चिन्हों से अंकित भूमि को मैं देखा हूं। तब श्री रघुनाथ जी भरत जी से कहते हैं, अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी बोलते हैं, अवश्य ही अत्रि
ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, यानी अत्रि जी से पूछ कर जैसा अत्रि महाराज मुनि श्रेष्ठ कहें वैसा करो, और निर्भय होकर वन में विचरो, कानन चरो, वन में विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। तो ऋषि नायक जह आय सुदेही, राखे हु तीर्थ जल थल तेही। प्रभु श्री रघुनाथ जी भरत जी से कह रहे हैं कि ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहीं पर यह लाया हुआ समस्त तीर्थों का जल स्थापित कर देना। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने अत्यंत सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाए। तो भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल क्या है? समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का संवाद। और यह संवाद सुनकर स्वार्थी देवता, सुर स्वार्थी देवता स्वार्थी हैं, तो वे स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। कि भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक यानी अत्यधिक हर्षित होने लगे। और यह भरत जी के वचन सुनकर मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की, भरत राम गुण ग्राम सनेहु, भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की पुलक की प्रशंसत राहु विदेहु। प्रेम गुण समूह की और प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। सेवक भरत जी और स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी, और दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं, जो पवित्र है उसको भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। भाई मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। तो मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राहु विदेहु। भाई अभी तक सबकी सरस्वती बंद थी, कोई बोल नहीं पा रहा था, अर्थात सबकी सरस्वती बंद थी, अब खुली हैं। और उत्साह एक तो इस बात का या इससे कि 4-6 दिन और रहने को मिला, और दूसरे इससे भी अत्यंत उत्साह कि जो कुछ होना था वह निश्चित हो गया। जो दुविधा रही कि प्रभु श्री राम जी बन गई हैं कि अयोध्या लौटी हैं,
दुविधा की बात गई और दोनों भाई प्रसन्न हैं। ये भी एक उत्साह, दोनों भाई प्रसन्न है, भरत जी भी, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी। तो भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। भाई अभी तक सरस्वती बंद थी, अब सबकी सरस्वती यानी वाणी खुली है। अब कहते हैं कि भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। इसी तरह पहले भरत का व्यवहार सुनकर, भरत जी का व्यवहार सुनकर कि मुदे सजल नयन पुल के तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। और कब ये आया बात कि सुन भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधास सिसारु। भाई सोने की सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान। भरत जी के व्यवहार को सुनकर राजा जनक जी प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया कि मूंदे सजल नयन अपुल के तन। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए, शरीर पुलकित हो गए, शरीर से पुलकित हो गए। कौन? राजा जनक महाराज। असुजसु सराहन लगे मुदित मन, और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। महारानी सुनैना जी से बोल रहे हैं कि सावधान सुन सुमुख सुलोचनी। कहते क्या है जनक महाराज महारानी सुनैना जी से कि सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, इहा जथामति मोर प्रचारु। जनक महाराज कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। भरत कथा भव बंध विमोचनी, संसार से छुड़ाने वाली है। किस संसार? संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। और धर्म राजनीति ब्रह्म विचार, धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, यहां जथामति मोर प्रचारु। इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार, यानी जो मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं जो थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं, सुमति मोरी भरत महिमाही, कहई काह छल छुअति न छाही। विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वो कहते हैं कि जो धर्म राजनीति ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार जो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, जानता हूं, वो कह रहा हूं कि वह धर्म राजनीति ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक छू नहीं पाती। कहई काह छल छुअत न छाही। ब्रह्मा जी, गणेश, शेष, महेश, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान गिना रहे हैं कि विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। ये सब भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। भाई सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्म, शील, गुण, निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। समुझत सुनत सुखद सब काहू, असुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु। और पवित्रता में गंगा जी का और स्वाद यानी मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। तो निरवधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत समझान, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। तो ये कहते हुए जनक महाराज सुनैना जी से आगे कहते हैं
कि अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए ठीक उसी प्रकार ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। जिम जलहीन मीन गमुधरनी। फिर कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनु रानी, हे रानी सुनो भरत जी की अपरिमित महिमा को। जानहि राम न सकहि बखानी, एक रामचंद्र जी ही तो जानते हैं किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लखि कहराऊ। बहुरही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। ये सब कहकर फिर आगे रानी सुनैना जी से महाराज जनक जी कह रहे हैं कि देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम मुसीम समता की। परंतु हे देवी भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि कि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है और भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। इस तरह कहते हैं कि भोर हूं भरत न पेली है, मन सहु राम रजाई। करियन सोचु स्नेह बस, कहेउ भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम में गदगद होकर कहा, क्या कहा? भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, वचन की तो बात छोड़िए। इसलिए स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहां जो कहा कि भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। इसी तरह भरत जी का जो व्यवहार और यह जो पहले जनक जी ने श्री सुनैना जी से अभी जो अपना अनुभव कहा, प्रत्यक्ष आंखों से देखा। वहां तो अनुभव कहा था, यहां प्रत्यक्ष आंखों से देखा। इसलिए उनका सर्वांग शरीर जनक जी का प्रेम से पुलकित हो गया और जनक जी से रहा न गया और वे सभी के सामने ही प्रशंसा करने लगे। अब जनक जी के प्रशंसा करते ही और सब भी प्रशंसा करने लगे। तो सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। सेवक श्री भरत जी, स्वामी प्रभु श्री राम जी, दोनों का स्वभाव अथवा दोनों के सुंदर भाव, भाई सेवक का स्वामी के प्रति, भरत जी का प्रभु श्री राम के प्रति, स्वामी का सेवक के प्रति, प्रभु श्री राम का भरत जी के प्रति, दोनों का नेम और प्रेम। अर्थात स्वामी वनवास में है, यह जानकर भरत जी ने भी सब सुख त्याग दिए। तो यह सेवक का नेम और भरत जी का अंडन कमठ की नाही स्मरण और उनके स्मरण मात्र से पुलकित हो जाना कि मगन होई तुम्हारे अनुरागा, यह स्वामी का प्रेम। अब मत अनुसार कहते हैं, क्यों? क्योंकि पहले भी कहाए हैं, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मन विधि हरिहर को। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहू। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष,
भरतु भरत समजान, कहिय सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गमुधरनी। यहां मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। वाल्मीकि रामायण में कि ऋत्विक नगरवासी मंत्री गण के प्रतिनिधि तो संज्ञाहीन रोती हुई माताओं ने इस प्रकार बोलने वाले भरत की प्रशंसा की, और श्री राम जी का अद्भुत ऐश्वर्य देख वह दुखी जन समूह प्रसन्न हुआ। तो सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर सुबिषादु। श्री राम और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज, अवधपुर के और जनकपुर के, यानी दोनों समाज के हृदयों में हर्ष और विषाद है। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। श्री राम जी की माता राम मातु दुख सुख समझानी, दुख और सुख को समान जानकर कहि गुण राम प्रबोधि रानी। श्री राम के गुण कहकर सब रानियों को समझाया। एक कहि रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। कोई तो श्री रघुबीर श्री रामचंद्र जी का बड़प्पन कह रहे हैं, और कोई भरत की निकाई, उनकी भलमनसाहत भलापन को सराह रहे हैं। तो सुनि मुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर सुबिसादु। दोनों समाज, अवध और मिथिला के दोनों समाज, भाई भरत जी को सम्यक बोध और सुख हुआ। भरत जी ने सेवा धर्म निभाया और स्वार्थ त्याग कर श्री रामचंद्र जी के धर्म को रखा, इससे हर्ष। और श्री राम जी न लौटे, उनके वियोग का दुख। फिर श्री रामचंद्र जी की पितृ आज्ञा पालन में निश्चित बुद्धि, उनका अद्भुत ऐश्वर्य और उनको प्रतिज्ञा पर अटल देखकर प्रसन्न हुए, और अवध को न लौटेंगे यह समझकर दुख हुआ। यही समझकर दुख हुआ। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। भाई सुख दुख दोनों समान है। राम मातु, राम जी की माता रानी कौशल्या जी, अर्थात दोनों आगमापाई हैं। गुण राम, राम गुण केवल गुरुकुल कृपा सुधारी, में गुरुकुल यानी कुल गुरु, और राम गुण यह कहा कि ये धर्मनिष्ठ हैं। धर्म कैसे छोड़ सकते हैं, धीर वीर हैं। भाई यह मारीच और सुबाहु आदि और परशुराम गर्भ हरण प्रसंग जो हुआ है उससे भी मालूम है। इसलिए वन में उनको दुख या कोई भय नहीं होगा, ये समझा रही हैं। तो अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखी तीर्थ तोय तह, पावन यमी अनूप। तब भरत जी से अत्रि ऋषि श्रेष्ठ ने कहा कि इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, उसी में इस अनुपम पवित्र और अमृत सरीखे तीर्थ जल को रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। भरत जी ने अत्रि ऋषि की आज्ञा पाकर तीर्थ जल के सब पात्र आगे रवाना कर दिए, भेज दिए। असानुजे आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। अत्रि ऋषि मुनि और साधुओं के सहित तथा भाई शत्रुघ्न के समेत भरत जी भी वहां गए जहां वह गहरा कुआं था जिसे अत्रि जी ने बताया था।
तो पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाखा। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रखा। तब अत्रि जी ने बहुत आनंदित होकर प्रेम से कहा कुछ ऐसा। भाई पहले भरत और अत्रि का प्रसंग, मुनिपद कमल मुदित सिर नावा, पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोड़ा था। फिर वहीं से उठाते हैं कि श्री भरत जी ने प्रणाम किया, तब मुनि अत्रि ने आज्ञा दी कि अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखी तीरथ तोय तह, पावन यमी अनूप। भाई यहां पर अत्रि कहो, भाई कूप में ही तीर्थ जल रखने के लिए कहा, तो कूप में ही तीर्थ जल रखने से वह अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे कूप में रखना चाहिए। इसी शैल के सन्निकट सुकूप है, वह स्वयं पावन है, और इस तीर्थ के जल के रखने से वह और भी पवित्र हो जाएगा। यद्यपि राम जी के अभिषेक के काम में वह नहीं आया, फिर भी जगत का कल्याण करेगा। भाई इसमें निमज्जन करने वाला मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हो जाएगा। अप्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाखा। रघुनाथ जी के दर्शन से पवित्र हुए और हमारे निकट सर्व तीर्थ जलमय यह तीर्थ बनेगा, इससे अगणित लोग कृतार्थ होंगे, यह समझकर अत्यंत आनंद और प्रेम हुआ। तो तातय नादि सिद्ध थले एहू, लोपेहू काल विदित नहीं केहू। हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, इसे काल ने लुप्त कर दिया था, अर्थात बहुत काल होने पर लुप्त हो गया था, इससे किसी को मालूम न था। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्ह सुजल हित कूप बिसेखा। तब सेवकों यानी शिष्यों ने इस सजल स्थल को देखा और सुंदर जल के लिए उन्होंने एक खास बड़ा कुआं बना लिया। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। दैव योग से संसार भर का उपकार हुआ, जो धर्म का विचार अत्यंत अगम था वह भी सुगम हो गया। भरत कूप अब कई हैं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। अब लोग इसे भरत कूप कहेंगे, तीर्थ जल के संबंध से यह अत्यंत पवित्र हो गया, या यूं कहें अत्यंत पवित्र तीर्थ जल के योग से अब इसे लोग भरत कूप कहेंगे। तो प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन वानी। इसमें प्रेम से नियम पूर्वक स्नान करने से प्राणी मन कर्म वचन से निर्मल हो जाएंगे। तो कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव, अत्रि सुनायऊ रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां रघुनाथ जी थे। अत्रि जी ने रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस पवित्र तीर्थ के पुण्य और प्रभाव को सुनाया। तात अनादि सिद्ध थल एहू, अलोपेहू काल विदित नहीं केहू। भाई यह बहुत प्राचीन स्थल है, अनादि, इसके आदि का पता नहीं है। कितना प्राचीन है कोई नहीं जानता। अनादि क्योंकि जब जब रामावतार होता है तब तब तिलक का जल इसमें रखा जाता है, कोई नहीं जानता कि कब से है यह। सिद्ध थल अर्थात सिद्ध महात्माओं का निवास यहां रहा है। यहां सिद्धियां जो है वो शीघ्र प्राप्त हो जाती है और इस स्थान पर साधक लोग सिद्ध होते आए हैं।
तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विसेखा। तब अर्थात जब जल की अपेक्षा हुई तब इस थल को देखा कि यह तो सरिस है, पर कूप पहले से ही बना हुआ था, तीर्थ जल उसमें रख दिया गया। तब अत्रि जी बोले, सुजल हित नदी तट पर स्थित बस्ती में वर्षा और शरद में वर्षा जल के कारण नदी का जल मलिन हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। निर्मल जल ना मिलने से रोग फैलते हैं या बासी जल पीना पड़ता है। और कुएं का जल वर्षा में भी निर्मल रहता है, इसलिए सुजल यानी निर्मल ताजा जल के लिए यह बड़ा कुआं बनाया गया। अब विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगमयति धर्म विचारु। दैव योग से प्रारब्धवश ऐसा हो गया, नहीं तो यह किसकी सामर्थ्य थी कि समस्त तीर्थों का जल लाकर इसमें रखता। विधिवश इसलिए कहा कि जल आया था राम राज्याभिषेक के लिए और अनाश्रुत आकर स्थापित यहां हुआ। सुगम अगम अति धर्म विचारु, कहने का भाव कि सब तीर्थ एक ही ठौर मिल जाए, एक ही स्थल पर मिल जाए, यह विचार अगम था। विधिवश यह सुगम हो गया। भाई सब तीर्थों में स्नान होना और सर्व तीर्थों का जल एकत्र करना यह बड़ा भारी धर्म है, पर इसका पूर्ण होना, इसका विचार अतिशय कठिन था। वह कठिनता दूर की, सहज ही लोगों को यह बड़ा धर्म प्राप्त हो गया। भगवत कृपा से कठिन धर्म सुगम हो जाते हैं, और वैसे ही यह भी सुगम हो गया। तीर्थ स्नान की विधि है कि उसका नाम जाने, उसका महात्म सुने, तब विधि पूर्वक स्नान करें। और इसी से इसका नाम रखा कि भरतकूप, इसका नाम रखा कि भरतकूप नाम है। और फिर उसमें स्नान का फल कहा कि मन वचन कर्म तीनों निर्मल हो जाते हैं। स्नान की विधि कि प्रेम और नियम से स्नान करें। अति पावन तीर्थ जल जोगा से, कि पावन तो पहले से ही था, अब अति पावन हो गया। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई है विमल करम मन बानी। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। तो कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव, अत्र सुनायऊ रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे, और श्री रघुनाथ जी को अत्रि महाराज ने, अत्रि ऋषि ने उस तीर्थ का पुण्य और प्रभाव बताया। अब क्या प्रभाव बता रहे हैं उस प्रसंग का भरत जी आगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे क्या कहते हैं एक दूसरे से, और भरत जी कब लौटते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।